जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। ऐसे प्रभु श्री राम जी, जिनका एक बार नाम स्मरण करने मात्र से मनुष्य इस भवसागर से पार उतर जाता है, उनकी कथा का पठन पाठन गायन हम लोग कर रहे हैं। बालकांड दोहा संख्या 8 तक हम लोग पहुंच चुके थे, दोहा संख्या 9 से आगे शुरू कर रहे हैं। तो भनिति मोरि सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक, सो विचार सुनिहै सुमति, जिनके विमल विवेक, सियावर रामचंद्र पद, जय शरणम शंकर हरिओम, जय जय सिया राम। तो कह रहे हैं कि साहब मेरी रचना में कोई गुण नहीं है। भनिति मतलब रचना, भनिति मोर सब गुण रहित, मेरी रचना सारे गुणों से रहित, कुछ है नहीं इसमें। विश्व विदित गुण एक, लेकिन इसमें ऐसा एक गुण है जो सारे संसार को पता है, सारे संसार में प्रसिद्ध है। वो क्या है? राम नाम। हाँ, वो है भगवान श्री राम का नाम, भगवान श्री राम के गुण, भगवान श्री राम का चरित्र। तो सो विचार सुनी है सुमति, तो ऐसा विचार करके, ऐसा सोच के, जो अच्छी मति वाले लोग हैं, सुमत मतलब जो अच्छी मति वाले अच्छे लोग हैं, वो तो इसको सुनेंगे जिनके विमल विवेक, जिनका ज्ञान निर्मल है। बिल्कुल हम लोग भी यही सोच के ये वीडियो बना रहे हैं कि और भले ही हम लोगों को पढ़ना ना आता हो, हम लोग सही से इसकी प्रस्तुति नहीं कर पा रहे हों, लेकिन ये एक ऐसी कथा है जिसमें ऐसा मतलब रस है कि चाहे हम उसे किसी भी शैली से कहें, अच्छा हो ना हो, लेकिन वो अच्छा ही लगेगा। जितने लोग भी सुनेंगे उनको उसमें आनंद ही आएगा। तो आज भी वही चीज प्रासंगिक है कि जो सुजन हैं, जो सुमति वाले लोग हैं, वो भगवान राम की कथा, भगवान राम की चर्चा सुनकर उसको सुन लेंगे और वो हमारे दोषों को नहीं देखेंगे। और हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर देंगे। ये सोचकर नहीं कि इसको हम बना रहे हैं और हम कैसा कह रहे हैं। ऑफ कोर्स हमको तो कुछ नहीं आता, लेकिन क्योंकि ये चरित्र जिनका है, वो कथा लोगों तक, जन जन तक पहुंचनी चाहिए, इसलिए। और ये इसीलिए बनाया गया है कि इसको चौपाई बाई चौपाई, एक एक चीज का अर्थ, क्योंकि जब भी कथा भी होती है तो ना तो पूरी कथा हो पाती है, इतना समय लोगों के पास होता नहीं भाई। 7 दिन की भी अगर कथा होती 3-3 घंटे में, तो उतना पूरा एक एक लाइन एक्सप्लेन नहीं हो पाती। और जब हम गायन करते हैं तो केवल उसका अर्थ नहीं होता, तो केवल गायन होता है। तो इसका पर्पस यही है। शायद हमें इसमें भी बहुत समय लगेगा, इसीलिए एक वीडियो में हम लगभग एक ही दोहा ले पाते हैं। तो ये सोच करके है कि रामचरितमानस जिस उद्देश्य से गोस्वामी जी ने लिखा था, वो उद्देश्य जन जन तक पहुंच सके, वो कथा लोगों तक पहुंच सके, बस। तो आप लोगों से अनुरोध है कि जो है आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे कि ये सब तक पहुंच सके। क्योंकि यही मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, भनिति विचित्र सुख विकृत जो, राम नाम बिनु सोह न सो, विधु बदनी सब भांति सवारी, सोह न बसन बिना बर नारी, सब गुण रहित कुक विकृत बानी, राम नाम जस अंकित जानी, सादर कहहि सुनहि बुद्ध ताही, मधुकर सरिस संत गुण ग्राही, जदपि कबित रस कहु नाही, राम प्रताप प्रगट यही माही, सोई भरोस मोरे मन आवा, केहि न सुसंग बड़पन पावा, धूमहु तजई सहज करुणाई, अगरु प्रसंग सुगंध बसाई, भनिति भदेश वस्तु भल बरनी, राम कथा जग मंगल करनी। तो कहते हैं कि क्योंकि साहब इसमें भगवान राम का उदार नाम है, यही मह रघुपति नाम उदारा। ये जो पूरी हम रचना कर रहे हैं, इसमें भगवान राम का उदार नाम है, अति पावन पुराण श्रुति सारा, जिसको कि सारे पुराणों ने, सारी श्रुतियों ने, सबने कहा है कि भाई ये बहुत पवित्र है। और मंगल भवन अमंगलहारी, यानी कि
मंगल का भवन है, मंगल का घर है, सारा मंगल ही मंगल होता है, और अमंगल हारी यानी सारे तरह के अमंगलों को हरने वाला है। तो मंगल का भवन है यानी कि हर तरह के शुभ कार्यों का घर है, और हर तरह के जितने भी आप समझते हैं कि जो दोष हैं उनको सबको दूर भगाने वाला है। उमा सहित जहि जपत पुरारी, जिसका पाठ उमा सहित यानी माता पार्वती सहित कौन करते रहते हैं? पुरारी अर्थात भगवान शिव, भगवान शिव जिसका सदा जप हमेशा करते रहते हैं। तो भनित विचित्र सुकवि कृत जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वो भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। वो कहते साहब मेरी कविता में तो कुछ नहीं है, मैं तो कुछ नहीं आता, मैं तो कवि भी नहीं हूं, लेकिन जो बहुत अच्छी कविता भी है, बहुत बढ़िया बढ़िया भी हैं, वो भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। और आप सोच लीजिए कि वाकई में कितने बड़े बड़े कवि हुए जिन्होंने अपनी रचनाएं लिखी और वो लिखी, ठीक है वो पॉपुलर हैं, लेकिन आज तक कोई भी रचना इतनी पॉपुलर है जितनी रामचरितमानस, जिसके ऊपर मतलब वही वाली बात है कि रोज सैकड़ों कथाएं हो रही हैं, जिसके ऊपर लोग पीएचडी कर रहे हैं, जिसके ऊपर लोग नाटक बना डाल रहे हैं, फिल्में बना डाल रहे हैं, और कितनी भी बार देखिए हर फिल्म चलती है, और जबकि वही सेम कहानी के ऊपर और कोई कहानी आप ले लीजिए और उस पर 4 फिल्में बना दीजिए, 1-2 के बाद सब पिट जाएंगे। इस पे आप कितनी भी बना दीजिए, बार बार थोड़ा सा यहाँ घूम के, थोड़ा सा वहां से घूम के, थोड़ा सा इधर उधर करके, आज भी इवन अभी कुछ टाइम पहले एक उसमें बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा हुआ था कि आज भी भारत में बनने वाली यानी कितनी वो हैं जो सिर्फ रामायण और महाभारत से इंस्पायर होके बनती, मतलब उनकी जो बेसिक वो है वो यही रहती है। कहानी, नाम, पात्र, थोड़ा बहुत घटनाक्रम इधर उधर हो सकता है, बट जो उसका मूल है, मतलब जो उसकी प्रेरणा है, वो जनरली रामायण और महाभारत से ली जाती है। ज्यादातर कहानीकार उसी को इधर उधर करके प्रेजेंट करते हैं, और ये बकायदा लेख था कि उसमें जो है आप वो देख लीजिए, अभी जब कोविड के टाइम पर रामायण को दूरदर्शन पे दोबारा दिखाने का हुआ तो कितना उसका दोबारा से देखा लोगों ने, उस पे देखा, यूट्यूब पे जो उसके पड़े हुए उनमें आप व्यूज देख लीजिए आपको। तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से अगर कोई स्त्री चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर भी हो, तब भी हर तरह से आप सारे आभूषण पहना दीजिए और सजा दीजिए, तब भी बिना वस्त्रों के शोभा नहीं पाएगी ना। तो वैसे ही उन्होंने कहा कि साहब वैसे ही कोई कविता कितने भी बड़े महान कवि द्वारा लिखी हुई हो, कितनी भी अच्छी उसमें कविता हो, लेकिन भगवान राम के गुण के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे कि विधु बदनी सब भांत संवारी, बहुत बढ़िया चंद्रमा के समान बदन वाली और वर्ण वाली और मुख वाली स्त्री को आप कितना भी अच्छा सजा दीजिए, लेकिन कपड़ों के बिना शोभा वो नहीं पाएगी। कपड़े मेन जरूरी है। तो वैसे ही भगवान राम का नाम मेन वो कपड़ा है, जिसकी वजह से अच्छी शोभा है। मेन कपड़ा अच्छा पहना दीजिए तो उसके बाद फिर आभूषणों वो ना भी हो तो भी काम चलेगा, राइट। कहा कि वैसे ही सबगुण रहित कवि कृतबानी, इसके विपरीत अगर कोई कविता सारे गुणों से हीन है, किसी अच्छे कवि द्वारा लिखी नहीं गई है, जैसा कि मैं हूं, मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे मैं हूं, कोई अच्छा कवि नहीं हूं, मेरी कविता में भी कोई खास बात नहीं है, लेकिन राम नाम जस अंकित बानी, लेकिन इसमें क्योंकि राम का नाम अंकित है, ये ऐसी वाणी है जिसमें राम का नाम बना हुआ है, तो सादर कहें सुनहि बुद्धतारी। तो बुद्धिमान लोग क्या करते हैं, उसको आदर पूर्वक कहते हैं और सुनते हैं, जैसे कि आज भी संसार में लोग कहे और सुन रहे हैं। तो मधुकर सरिस संत गुणग्राही, जैसे कि संत लोग जो होते हैं वो भौरे के समान होते हैं। भौरा क्या करता है, जाके फूल पे से मेन जो गुण हैं, रस जो हैं, वो खींच लेता है। तो ऐसे ही संत जन क्या करते हैं, वो कविता के दोष को नहीं देखते, वो कवि के दोष को नहीं देखते, वो राम नाम पी लेते हैं उसमें से। ऐसे ही हमारे साधक हैं जो हमारे दोषों को नहीं देख रहे हैं, वो केवल राम का नाम इसमें है, इसलिए बार बार देख रहे हैं, इसलिए उसको पी रहे हैं। यद्यपि कवित रस एकौ नाही, हालांकि इसमें कविता का एक भी रस नहीं है, राम प्रताप प्रगट यही माही, लेकिन क्योंकि इसमें भगवान रामचंद्र जी का प्रताप है, प्रकट है इसमें। सोई भरोस मोरे मन आवा, कहीं न सुसंग बड़प्पन पावा। ऐसी इसीलिए ये भरोसा मेरे मन में आया है कि अच्छी संगति से किसने बड़प्पन नहीं पाया, यानी कि जब मैं भगवान का राम लिख दूंगा तो बड़प्पन मुझे भी बाय डिफॉल्ट मिल ही जाएगा। लोग कहते रहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस, गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस, इतनी विनम्रता है, इस लेवल का काव्य और इस लेवल की विनम्रता कि साहब जब भगवान राम का नाम आ जाएगा तब वो आ जाएगा। तो इसी तरीके से सज्जन लोग
हमारे काम को भी क्या करेंगे, सराही देंगे, बढ़ाई देते और रहेंगे, लोगों को क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित इस भगवान राम की चर्चा वाले ग्रंथ का हम लोग पठन पाठन और गायन कर रहे हैं। हालांकि ना हमें पढ़ना आता है, ना गाना आता है, ना ही उसका अर्थ निकालना आता है। धूमो तजय सहज करुआई, तो कहते हैं जैसे धुआं भी अगरबत्ती के साथ होके सुगंधित हो जाता है और अपने कड़वापन को छोड़ देता है। वैसे धुआं नॉर्मल आ रहा हो तो अगर आपकी नाक में भरे तो आपकी हालत खराब हो जाएगी ना, लेकिन वही धुआं जब अगरबत्ती का धुआं होता है तो वो क्या है कि अपना कड़वापन छोड़ देता है और उसके अंदर खुशबू आ जाती है पूरी। इसी तरह से भनति भदेश बस्तु भली बरनी, इसी तरह से मेरी कविता भले भद्दी है। भनति मेरी कविता, भदेश मतलब भद्दी है, वो भले भद्दी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा का वर्णन किया गया है, इसलिए इसको अच्छा समझा जाएगा, सज्जन लोग इसको अच्छा समझेंगे। तो इसी के साथ हम लोग उन 4 चौपाइयों का गायन करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि साहब, यही कलिकालन साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, राम ही सुमिरिय गाय, राम ही संतत सुनिय, राम गुण ग्राम ही जासु पतित पावन, बड़बाना गावहि कवि श्रुति संत पुराना, ताहि भजिय मन तज कुटिलाई, राम भजे गति के ही नहीं पाई।